नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सारे कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ पॉजिटिवली बन रहा है, तो उस हिसाब से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से यूज किया जाता है वो आपको जानने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड। कुछ दोस्तों ने बहुत दिनों से पहले ही मुझे कमेंट्स किए थे कि इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। देखिए इसके ऊपर इन डेप्थ एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी सर इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या सिनेरियो चल रहा है, फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या परफॉर्मेंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड एक स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब एक स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी एक जापानीज कंपनी है। इसका जो पेरेंट्स कंपनी है वो सुमितोमो केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, वो एक जापानीज कंपनी है जो एग्रोकेमिकल्स के साथ साथ एनिमल्स न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल जो हेल्थ बिजनेस सेगमेंट है उसके ऊपर काम करते हैं। तो उस कंपनी के स्पेस अगर मैं कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी एक एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कौन है? पीए इंडस्ट्रीज, उसके बाद है यूपीएल, उसके बाद है सुमितोमो केमिकल्स। तो इस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से आपको फोकस रखना जरूरी है क्योंकि कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है और अलग तरीके से इसका परफॉर्मेंस है। जितनी सारे केमिकल्स कंपनी है उनमें से सुमितोमो केमिकल का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा मैं आपको दिखा दूं। देखिए कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के डबल के आसपास है। इसका पी रेशियो के मैं अगर चार्ट दिखा दूं तो एक टाइम पी रेशियो कहाँ तक था, 66 के आसपास। मतलब यहाँ पे हाई था कितना, 66 के आसपास, और यहाँ पे करेक्शन होकर पी रेशियो कहाँ तक गया, 50 के आसपास। तो जो करेक्शन लेवल देखने को मिला वो करेक्शन लेवल कुछ इस तरीके से है, और लोअर साइड में जो करेक्शन लेवल में देखने को मिला वो कुछ यहाँ पे आया है कितना, 38 के आसपास। तो जो सुमितोमो जो केमिकल्स कंपनी है उसका करेक्शन लगातार लगातार हुआ है और 38 के आसपास यहाँ पे करेक्शन आया हुआ है, और इसका लो हुआ था 38 के आसपास जो कोविड के लेवल से भी नीचे आया था। और अभी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करना स्टार्ट किया। इसका मतलब फिर से कंपनी खड़ा होने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी का कर्जा एकदम जीरो डेप कंपनी है, इनकम भी है पॉजिटिवली, कैश भी हाथ में है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा है। और दो चीज आपको अच्छा लगेगा, पहले तो इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट एवरेज के आसपास है, आरओसी 3 साल में भी बेस्ट है, इबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा है, क्विक मार्जिन भी 1% के ऊपर है, ये भी पॉजिटिव है। हाँ, आप देखेंगे एक पॉइंट्स वीकनेस में है, जो क्या है, कंपनी का पैग रेशियो। पैग रेशियो हमेशा कहा जाता है कि 1% के नीचे होना चाहिए, मगर यहाँ पे 1% के ज्यादा है। और कंपनी का दूसरी पॉइंट्स क्या है, मार्केट कैप टू सेल्स, 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 6.80 रुपीज पेमेंट करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा लगे, तो कोई बात नहीं, हर पॉइंट्स पॉजिटिव होगा ऐसे हो नहीं सकता। फिर भी एक छोटा सा कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी में इतना शानदार परफॉर्मेंस हो रहा है, इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना मेरे हिसाब से मतलब ठीक नहीं होगा। तो बाकी आप देखेंगे कंपनी का सेल्स किस तरीके से कंपनी ने सेल्स को मेंटेन किया। अगर पिछले सालों के सेल्स के बारे में बात करूं और इस बार सेल्स के बारे में बात करूं तो दोनों में अंतर देखिए कितना करेक्शन है, क्योंकि जो केमिकल्स प्रोडक्ट का जो मार्केट में डिमांड है वो घट चुके हैं। डिमांड घटने के कारण सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर प्रेशर है, सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, जितने सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर मैं आपके साथ वीडियो डिस्कशन करता हूँ वो सारे केमिकल्स कंपनी को देखेंगे तो आपको सारे कंपनी में अच्छा खासा एक पॉइंट ऑफ व्यू से यही देखने को मिलेगा कि इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। तो सेल्स डाउन होने के बाद एक्सपेंस भी कंपनी को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, और उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हाथ में आया वो 62 करोड़। तो आज तक की मतलब लास्ट कुछ 2-3 साल देखेंगे तो उनमें से भी कंपनी ने इतना कम प्रॉफिट नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर प्रॉफिट कम हुआ तो इसीलिए कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, इसीलिए कंपनी के शेयर प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिला था। और क्या कंपनी का सब कुछ ठीक नहीं है? हाँ बिल्कुल, कंपनी का सब कुछ ही ठीक ठाक है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ अच्छा है। कंपनी का करंट जो सिनेरियो है यहाँ पे कंपनी के ऊपर वीकनेस देखने को मिला, और इसी का हम लोगों को फायदा उठाना है, इसी का हम लोगों को पॉजिटिवली सोचना है। अगर कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो दो चीज आप देखेंगे,
कंपनी ने इस बार फिक्स एसेट 120 करोड़ को कंपनी फिक्स एसेट परचेज किया। और रिजर्व के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व देखिए 18,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 1800 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और कर्जा तो ना के बराबर है। हाथ में जो फिक्स एसेट है वो भी 430 करोड़ के आसपास देखने को मिला। CWIP के बारे में बात करूं तो 71 करोड़ के आसपास CWIP देखने को मिला है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा और इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। अभी रही बात, म्यूचुअल फंड वाले ने लास्ट कुछ मंथ्स में, जुलाई जून मंथ में अच्छा खासा बाइंग भी किया। और इसी तरीके से अगर चार्ट पैटर्न्स को देखूं तो कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या बना था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ने का कोशिश किया, फेल हो गया। तो यहाँ पे देखिए केयरफुली यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ा और हाई वॉल्यूम के साथ भी तोड़ा। तोड़ने के बाद यहाँ पे जो 200 डेज है, 200 डेज EMA के ऊपर भी ट्रेड करा है। तो मैं ट्रेड कब लूंगा, सबसे पहले मैं बता दूं, ट्रेड में तब लूंगा जब इस तरीके से रेंज यहाँ पे टच करेगा और उसके बाद वापस आएगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। क्योंकि जब कोई लेवल्स को ब्रेकआउट करते हैं तो उसके बाद हमेशा आपको रिट्रेसमेंट चाहिए। तो रिट्रेसमेंट होकर यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखे और वो भी स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग दिखे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे हायर चांसेस होगा कि एक बड़ा सा धमाका करने का। और अगर मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे बने तो मेरा टारगेट बनेगा 494 तक, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो इसी लेवल को बोर्ड बार बार फेस किया, उसके बाद क्रैश हुआ, तो यहाँ तक आने का चांसेस है। तो फिर भी मैं आपको जरूर कहूंगा, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का ट्रेड है। आप प्लीज ब्लाइंडली इस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट मत करना। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना ही है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है वो कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स भी बन रहा है। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे भी छोटा सा एक हैंडल्स पैटर्न जरूर बनेगा, तो उसके बाद एक ट्रेड बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसके लिए इंतजार करना, जब भी कोई मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है ऑटो ऑटो। देखिए ऑटो ऑटो आप सभी जानते हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज में एक बड़ा सा खुद का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। एक अच्छा खासा लेवल्स में कंपनी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 8 अलग अलग कंपनी का ब्रांड का गाड़ियां है, मतलब अलग अलग ब्रांड का कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, जहाँ पे ई रिक्शा से लेकर कार्गो से लेकर डिलीवरी कार से लेकर वैन से लेकर इलेक्ट्रिक और तरीके से पैसेंजर कार्गो से लेकर सब कुछ गाड़ियां बेचते हैं। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो CNG से लेकर LPG से लेकर उसके साथ साथ EV से लेकर पेट्रोल डीजल का भी गाड़ियां कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी हर मतलब फ्यूल्स के हिसाब से गाड़ियां मार्केट में लॉन्च कर रहा है। और मुझे लगता है इस कंपनी का जो सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि जब कोई कंट्रीज का इकोनॉमिकली ग्रोथ करता है तो उस कंपनी के ऊपर गांव गांव तक जो लोग साइकिल में, जो लोग मतलब कोई कुली के माध्यम से घर से कोई प्रोडक्ट बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे और कोई बिजनेस कर रहा था छोटा मोटा, तो उसके लिए भी गाड़ी का जरूरत होगा। तो गांव गांव तक आज आप अगर देखेंगे तो गांव में जाएंगे तो आपको टीवीएस का एक गाड़ी आपको दिखेगा, टीवीएस हेवी ड्यूटी, जिसको टीवीएस का मोपेड बोला जाता है। तो वो गांव गांव तक बहुत ज्यादा गाड़ी आपको देखने को मिलता है। तो टीवीएस ने किस तरीके से मार्केट को, गांव के मार्केट को कैप्चर किया, उसी तरीके से मुझे लगता है अतुल ऑटो भी उसी तरीके से मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का अपकमिंग फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि विजय किडे जी ने इसी कंपनी के ऊपर इस बार हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया। जो 7% के आसपास होल्डिंग था वो बढ़ाकर कर दिया 13.5%, 13% से भी ज्यादा। और उसके खुद के होल्डिंग्स नहीं है, उनके जो सिक्योरिटीज फर्म है उसके नाम में भी 1.23% का होल्डिंग्स है। तो उन्होंने होल्डिंग्स क्यों बढ़ाया, एक इंटरव्यू माध्यम से उन्होंने ये कहा कि जब इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का भी ग्रोथ होने वाला है, और उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से फोकस रखना चाहिए। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बताया कि इस कंपनी का ग्रोथ कहाँ तक है और वो कहाँ पे एग्जिट करेंगे। देखिए उन्होंने बहुत पहले से निवेश करके रखा, और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। देखिए सेल्स प्रॉफिट के बारे में बात करो, लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर, सॉरी लास्ट कुछ सालों में कंपनी के ऊपर प्रॉफिट नहीं देखने को मिला। अगर क्वार्टर की बात करूं तो क्वार्टर में बहुत सारे क्वार्टर्स में आपको लॉस दिखेगा। तो मैं एक ही बात कहूंगा कंपनी के ऊपर, अभी स्टैगल मूवमेंट है, स्टैगल मूवमेंट में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसे जोमेटो के ऊपर फर्स्ट टाइम प्रॉफिट देखने को मिला है, क्योंकि जोमेटो भी स्टैगल मूवमेंट में था और बिजनेस को मतलब एक्सपेंड कर रहा था। जब कोई कंपनी एक्सपेंड करते हैं बिजनेस को तब उसमें लॉसेस ही होता है। तो जब लॉसेस कवर हो जाएगा तब
तो इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है। तो अभी रही बात कंपनी के ऊपर एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने, देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली, लास्ट कुछ मंथ्स में कंटिन्यूसली सेल अप कर रहा है। तो सेल अप करने का कारण यही है कि बड़े से बड़े ऑपरेटर यही करते हैं कि नीचे लेके आते हैं, उसके बाद बाइंग करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा सेल अप हुआ है। अगस्त मंथ का अगर आप डेटा आने दीजिए तो आपको एक बड़ा सा धमाका इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अब इसी चीज को मैं एज ए मतलब आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, ध्यान दीजिएगा। चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस हुआ। आपको क्या लग रहा है ये जो ट्रेड बना था वो किस बेसिस में बना था? देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना, इस कैंडल के डे में आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो इस डे में क्या हुआ, विजय केडे जी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, और विजय केडे जी ने इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही इस कंपनी रॉकेट बन गया। और देखिए आप एक चीज मेंशन कर दूं मैं आपको, यहाँ से मैं इस लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 74% का रिटर्न मिला, और वो भी कितना, 51 डेज में, मतलब 2 मंथ भी नहीं हुआ 70% का रिटर्न मिला। यही होते हैं पावर। तो देखिए आप कहेंगे सर आपने क्या एंट्री लिया? देखिए मैंने कुछ एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि मैंने एंट्री यहाँ पे मुझे मिला था, इस कैंडल में नहीं, यहाँ पे एक एंट्री लेवल्स मिला था, तो मैंने छोटा मोटा एंट्री लिया और इतना दूर तक नहीं रखा, बहुत पहले से ही मैंने एग्जिट कर लिया। और एग्जिट करने का कारण भी कौन सा है और एग्जिट कौन सा लेवल में है, एक्चुअली मैंने इस लेवल तक एग्जिट कर लिया क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और कम सप्लाई जोन मुझे दिख रहा था। क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक शेयर का बिग क्रैश देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या राय है? फिलहाल के लिए राय यही है कि कंपनी के जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है, तो इस लाइफ टाइम हाई तक कंपनी को जाने दीजिए। यहाँ से अगर थोड़ा सा मतलब होल्ड करे, इस जगह पे होल्ड करिए, थोड़ा सा इस तरीके से करेक्शन करे, तो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बन सकते हैं। तो इस कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका आपको दिखेगा, और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा वो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बिग टारगेट बन सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की एक सबसे बड़ा कंपनी है। मतलब टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी बोलना गलत होगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कमेंट्स भी आया हुआ है, सर टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी टीसीएस है। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने सबसे बड़ा कंपनी इसलिए बोल दिया क्योंकि टाटा ग्रुप के अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से टाटा एलेक्सी आईटी सेक्टर में जो स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर कंपनीज है उनमें से नंबर 1 कंपनी है, उनमें से सबसे बड़ा कंपनी है। तो टाटा एलेक्सी के ऊपर मैं हमेशा एज ए लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, और कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग बनता है तभी मैं इसके ऊपर ट्रेड भी लेता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे बना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं। देखिए कंपनी इस खराब सिचुएशन में, मतलब आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार ग्रोथ होता देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साथ ही साथ देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन, तो इस तरीके से प्रोग्राम्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं जो ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक विजन्स के हिसाब से और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम के हिसाब से ही काम कर रहा है। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से 2 पॉइंट्स आपको बहुत शानदार लगेगा। कंपनीज का आरओसी आरओई बेस्ट है, कर्जा जीरो है, और कंपनी का इनकम भी अच्छा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर कंपनी के ऊपर पी रेशियो बहुत हाई है, क्या इस हाई पी रेशियो के ऊपर काम करना चाहिए? देखिए कंपनी के पी रेशियो कितना हाई है वो मैं आपको बता दूं। एवरेज पी रेशियो कितना है, 50 है। कंपनी के करंट पी रेशियो कितना है, 60 है। ऑब्वियसली कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड कंपनी के ऊपर आपको निवेश तब करना है जब कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखे, और जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखे तब उस कंपनी के ऊपर पी रेशियो मैटर नहीं करता। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी अच्छी तरीके से मेंटेन किए, उसके बाद हाईएस्ट यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो जब सब कुछ हाईएस्ट देखने को मिला है तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। और देखिए कंपनीज के ऊपर बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर रिजर्व भी बढ़ता गया। एक बोरिंग्स कंपनी ने इस लास्ट 2 बार में दिया क्योंकि कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट भी मिला है। इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी ने बोरिंग्स लिया। तो कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिला, करीबन 950 करोड़ के आसपास। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में पैसा तो है, मगर सारे पैसा वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ऊपर निवेश नहीं करेंगे, कुछ कर्जा लेकर भी काम करेंगे। तो इसीलिए शायद कंपनी ने कर्जा लिया। और मुझे इस कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड वाले का राय देखने को मिला, कंटिन्यूसली क्या क्या उन्होंने बाय किया लास्ट कुछ 3 मंथ्स में। और यहाँ पे चार्ट पैटर्न इस तरीके से देखने को मिला। तो मैंने आपको मेंशन किया था कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, फिर से एक हैंडल पैटर्न्स मेरे हिसाब से बनेगा और उसके बाद एक बड़ा एंटी लेवल बन सकते हैं। तो मैं जब हमेशा बोलता हूँ जब कंटिन्यूसली कुछ 2-3 हैंडल पैटर्न दिखे कप के बाद, तो सोच लेना एक बड़ा सा मोमेंटम वहां पे बनने के लिए तैयार हो रहा है।
बाकी आप समझदार है, ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, तो आप समझ रहे हैं सब कुछ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस देने का। हर एक शेयर के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा और बोनस आपको ऑब्वियसली 7 तारीख को मिलेगा। तो उससे पहले इस कंपनी को खरीदारी करना पड़ेगा, तभी आपको इस तरीके से बोनस मिलेगा। तो आई होप वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी मिल चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।